फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स में से पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूँ, आप चाहे तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, ये मेरी एक इक्वेशन है यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन को बना रही है, मतलब कि y के साथ में ये जो मेरी टर्म है ये मेरी कोफिशिएंट है, ये भी y के साथ मेरी टर्म कोफिशिएंट है, x और y यहाँ पर मेरे वेरिएबल हैं और c1 और c2 जो अकेले रह गए हैं ये मेरे कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें हमें कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि इनके यहाँ पर आप अगर अपनी बुक खोल के देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 में यहाँ पर पीछे पेज पर ये टेबल 3.6 दे रखी है। टेबल 3.6 के अंदर यहाँ पर आपको दे रखा है कंपेयर द रेशो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरी इक्वेशंस जो लिखी हुई हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब कि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इसी के कंपैरिजन में इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो पैरेलल लाइंस होंगी, मतलब कि नो सॉल्यूशन। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होती हैं ये लाइंस? ये लाइंस होती हैं वन सॉल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं, तो ये जो पॉइंट है ये एक ही तो आएगा, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं काट रही हैं, मतलब कि इसका मेरा वन सॉल्यूशन बनता है। इसी के कंपैरिजन में सेकंड मेरे वो बोल रहा है इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन। देखिए स्टूडेंट, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चल रही है, जैसे कि ये मेरी एक लाइन चल रही है और इसी के ऊपर मेरी यहाँ पर दूसरी लाइन चल रही है, तो इनके ऊपर कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो यानी कि इसके ऊपर कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कि मैनी सॉल्यूशंस, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जब वन सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन जिनका कोई सॉल्यूशन निकले उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, उसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब कि दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं पर आपस में कभी भी फ्यूचर में नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर नहीं काट रही हैं, सो इट मीन्स इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये वाली लाइन मेरी क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है वो लाइन मेरी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इसको आपने ध्यान में रख लेना है कि वन सॉल्यूशन क्या होता है? मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन मेरा एक दूसरे के ऊपर वाली लाइन जाती है और नो सॉल्यूशन मेरी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं यहाँ पर। वन सॉल्यूशन हमने समझ लिया क्या होते हैं, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन समझ लिया, और नो सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं हमारे हमेशा, जिनके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेंगे वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। वन सॉल्यूशन की क्या इक्वेशन होती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इसकी क्या वैल्यू बनेगी मेरे यहाँ पर? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये मेरी क्या लाइन बनेगी? कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि ये मेरी लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये मेरी लाइन है कोइंसिडेंट लाइन, और ये आ जाएगी मेरी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आ जाएगी मेरी नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइन। इट मीन्स ये मेरी इनकंसिस्टेंट आ गई, मतलब कि मेरी पैरेलल लाइन आ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अब इसका अगला, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 यहाँ पर कहता है
On comparing the ratio A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, find out whether the line representing the following pairs are linear equation or intersecting point are parallel or coincident. अब हमें इन इक्वेशंस को बताना है कि ये लीनियर है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है. तो अब हम इसको करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मेरी यहाँ पर दे रखी है 5x माइनस का 4 y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है. और इसकी इसी के कंपैरिजन में दे रखा है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0. तो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर लिख लूँगा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 जो मेरी थी. A1 अपॉन A2 मेरा 5 अपॉन में 7 है और B1 अपॉन B2 मेरा 4 अपॉन माइनस का 4 अपॉन में 6 है और C1 अपॉन C2 है मेरा 8 अपॉन में 9. सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि मेरा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि मेरे पास वैल्यू क्या बन के आ रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं है. तो पहले ही मेरे को पता लग जाएगा कि ये A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. तो यानी कि मेरा क्या है, वन सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है. इजीली मेरा एक क्वेश्चन हो गया. चलिए करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट. यहाँ पर 9x प्लस 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस का 24 इज इक्वल टू 0. मैं अपने वैसे ही करूँगा. A1 मेरा क्या है अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2. मैं सारी चीज़ें यहाँ लिख लूँगा कि मेरे क्या चीज़ें हैं. चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. A1 अपॉन A2 9 अपॉन 18 आ गया मेरा. B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 आ गया और C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24 आ गया. देखिए ये मेरा कट जाएगा यहाँ से. 9 2 18 1 सारे ही 1/2 आ गया मेरे पास. 1/2 1/2 और 1/2. इट मीन्स ये मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो ये मतलब इन्फिनिटी. हम देखें यहाँ पर ये क्या होती है, यहाँ पर मेरी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन. तो मैं इसको यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगा. इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन. इट मीन्स ये मेरी कंसिस्टेंट है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन आ गया मतलब ये मेरी कंसिस्टेंट आ गई. मतलब कौन सी लाइन है मेरी, ये कोइंसिडेंट लाइन है. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट मेरा यहाँ पर है. 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो मैं इसी को भी उसी की तरह करूँगा बिल्कुल. मैं अपने यहाँ पर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 लिख लूँगा. A1 अपॉन A2 मेरा आ गया 6 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 आ गया मेरा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 1 और C1 अपॉन C2 आ गया मेरा 10 अपॉन में 9. तो मतलब आप देख सकते हैं मेरा क्या बनेगा, ये 6 2 1 2 2 3 6, मतलब कि 3 आ गया यहाँ पर. यह माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया और ये मेरा 10 अपॉन में 9 आ गया. तो मतलब मेरा बन क्या रहा है यहाँ पर, देयरफॉर क्योंकि मेरा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है. तो ये मेरा बनेगा नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस. क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मेरा दो लाइनें एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं और ये मेरा बनता था यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो ये मेरा क्या बनता है यहाँ पर, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस.
तो ये भी मेरा हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।